एक दिन पिता लेने आया, लेकर के उसे पीहर आया, झलक पड़ी लड़की की आंखें। पिता को समझते देर न लगी। उसने कहा, बोल बेटी तुझे क्या कष्ट है इस घर में? बोले, कुछ नहीं पिताजी, सब ठीक है, जो मेरे भाग्य में है वही होगा, आप चिंता नहीं करें। बोले, बेटी लगता है कि तू प्रताड़ित होती है। बोले, कुछ नहीं पिताजी। माँ ने कहा, बेटा बता तुझे क्या कष्ट है उस ससुराल में? उसने कहा, माँ मुझे कोई कष्ट नहीं है, जितने दिन मैं रहने आई हूं पीहर में उतने दिन रहूंगी और लौट करके घर चली जाऊंगी। सुबह से शाम वह देखती माँ का हृदय था, बेटी की भावनाओं को पढ़ा करती थी। उसने कहा, बेटी तुझे मेरी कसम है, एक बात बता, तुझे क्या दुख है? रो पड़ी माँ से लिपट के। माँ मैं तुम्हें कैसे बताऊं, ऐसी ससुराल मिली है मुझे जो कहती है कि अपने पीहर से पैसा लेकर के आओ। माँ मुझे मालूम है ना, ये मकान गिरवी रखा है पापा ने। अब बता माँ, मैं इस उम्र में उनसे कैसे कहूं कि मेरे लिए पैसा चाहिए? मैं कहां से पैसा ला करके दूं? माँ यदि मैं दहेज प्रकरण में जाकर के पुलिस में रिपोर्ट करती हूं तो मैं कैसे लड़ूंगी? मेरे पिता के पास तो केस लड़ने के लिए भी पैसा नहीं है, मैं क्या करूं? माँ बड़ी चिंतित हो गई। माँ ने कहा, चिंता मत कर, मेरे पास कुछ चूड़ियां पड़ी हैं सोने की, ये ले जा करके अपने पति को देते हैं, तू खुश रहे। उसने कहा, माँ ये चूड़ी तुम रखो, ये छोटी वाली की शादी करना है आपको, और आपने चूड़ियां दे दी, अगले महीने फिर डिमांड आएगी। बता माँ मैं कहां तक दूंगी उसे? तुम चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे उस घर को सुधार लूंगी, उस घर को बदल लूंगी। 15 दिन बीते, पिता लड़की को छोड़ने ससुराल गया। ससुराल में जाकर के लड़की को जैसे ही रखा, सास ने ढंग से बात ना की, ननद ने ढंग से बात नहीं की, और एक दिन उसे बोला कि बोल तू कुछ लेकर आई है या नहीं आई है? रो पड़ी किस्मत की मारी। मालूम है क्या हुआ? सास ने और ननद ने उसे कमरे में बंद कर दिया, और बंद करने के बाद बोले, हमने देख लिया तेरा कुछ नहीं हो सकता है। कहते हैं इतना प्रताड़ित किया उस लड़की को, उसके हाथ पैरों को बांध करके इतना मारा गया, इतना मारा गया, एक लोहे की राड से मारा गया। ननद ने मारा, सास ने मारा, और तो और आवेश में आकर पति ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया, और इतना आवेश, इतना क्रोध भरा, तड़प रही है वो अबला कि मुझे कहां मेरा शादी हो गई, इससे अच्छा तो कुंवारे ही मेरा जीवन बीत जाता। और देखते ही देखते वो जो ननद थी भूल गई कि मैं भी किसी की बेटी हूं और कहीं ससुराल में जाऊंगी। उसने लोहे के चाकू से उसकी दोनों आंखों को फोड़ दिया, खून की धार लग गई। अब जब वह चीखती है लड़की, मिट्टी का तेल डाला गया और एक दिया सलाई जला करके उस लड़की को जला करके राख कर दिया गया। तड़पती रही वह अबला। अखबार में पढ़ा, मेरा दिल दहल गया ये देखकर, ऐसे नराधम लोग भी आज इस दुनिया में जिंदा है जो पैसे की खातिर बेटियों को ऐसे जला दिया करते हैं। मान्यवर तड़प तड़प के जल गई। चीख पुकार सुन के पड़ोसी एकत्रित हुए। कहते हैं घर में सुबह सुबह फोन की घंटी खनखनाई। लड़की के बाप ने सोचा सुबह 6 बजे फोन आ रहा है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ होगा, मेरी बेटी के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। आंख फड़क रही है मां की। जैसे ही फोन उठाया, ससुर ने फोन किया कि समधी जी आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, तुरंत आ जाइए। लड़की की मां समझ गई कि कुछ अनहोनी घट गई है उस घर में। दौड़े दौड़े लाचार माँ बाप पहुंचे उस घर में, और जैसे ही घर में पहुंचे क्या देखते हैं कि लड़की के ससुर और पति ने कहा इसे जल्दी जला दो। माँ बाप आए उससे पहले इसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, ये अपने आप धोखे से मर गई है। गांव के लोगों ने कहा कि हो सकता है सुबह सुबह कुछ काम कर रही हो,
गैस भभक पड़ा हो और जल गई हो। ले जा करके अर्थी को मरघट में ले जाया गया। यहां ट्रेन लेट हो गई। पहुंचे दोनों माँ बाप। घर में पहुंचते हैं तो एक कंडा जलने का धुआं दिखाई दे रहा है। लड़की की मां ने कहा, मेरी बेटी कहां है? बोले, अम्मा जी जरा संभलिए, अपने आप को संभालो। उसे मरघट में ले जाकर उसका संस्कार हो रहा है। मेरी बेटी को तुमने मार डाला है। दौड़े दौड़े रिक्शे में बैठकर मरघट गए। लकड़ियां रची जा रही हैं। लड़की की मां ने चिता बिखेर दी कि नहीं, ऐसे नहीं जल सकती है लड़की। उसके भीतर मातृत्व भाव जग गया। चिताएं बिखेरी। जैसे कफन में से मुंह हटाया गया, मुंह से कफन हटाया, मां देखकर बेहोश हो गई। इस लड़की की दोनों आंखें निकाल दी गई। जिस लड़की को चाकू से गोद करके मार दिया गया, जिसके शरीर को पहचाना नहीं जा सकता है, उसने कहा पहले पुलिस केस बनेगा, उसके बाद लड़की को दफनाया जाएगा, उसके बाद लड़की को जलाया जाएगा। सारा गांव इकट्ठा हुआ। पता चला कि लड़की ने सुसाइड नहीं किया, लड़की को इन हत्यारों ने मिलकर के मार दिया है। ध्यान रखिए मान्यवर, लड़की का लाचार बाप जार जार आंसू बहा रहा। लड़की की मां बेहोश होकर पछाड़ खाती है। चंद रुपयों की खातिर उसकी हत्या कर दी। जीते जी घर की लक्ष्मी को अंगारों में भार दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। पहले तो मीठी बातों से उसका मन फुसलाया, फिर एक रोज अंधेरे कमरे में उसको बुलवाया। मुंह पर पट्टी बांध दी गई, शोर नहीं मच पाया। जल्दी ही दो हाथों ने फिर एक सोला सुलगाया और तड़पती अबला पर फिर तेल झमाझम झाड़ दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। लड़की कैसी रहती है ससुराल में, विचार करिए। जीवन भर के लिए अरे जो दासी बनकर रहती है, जिसमें बहे सभी का मन जो उन लहरों में बहती है। तानों के तीखे बाणों को जो हंस हंस कर सहती है। चाहे दम घुट जाए मगर जो मुख से कुछ ना कहती है। तो मर्यादा की उस मूरत को ये कैसा अंजाम दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। वो देश के हालात क्या हैं? बाहरे मेरे देश यहाँ पर सब संभव हो जाता है। रिश्वत का साबुन हत्या के धब्बे तक धो जाता है। बिका हुआ कानून कहीं पर आंख मूंद सो जाता है। सुनवाई का नाटक कर प्रकरण फाइल हो जाता है। देखो नारी को दुनिया ने क्या अच्छा सम्मान दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। जीते जी घर की लक्ष्मी को अंगारों में भार दिया। दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। दौलत के अंधों ने
निर्धन की बेटी उमा दिया। मान्यवर विचार करिएगा, सोचना है आपको। मैं लड़की के माता पिता से निवेदन करूंगा कि आपके पास पैसा है, आपके पास धन है, आपके पास रुपया है, अरे झूठी शानो शौकत में अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपए बर्बाद मत करिए, ध्यान रखिए। आज आपके पास है, आज अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपए दान करते हैं, किसी गरीब की बेटी तुम्हारे इस दिखावे के कारण एक दिन हत्या की बलिवेदी पर चढ़ जाया करती है, ध्यान रखिए। सादगी से शादी होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, शास्त्रों में 4 दान बोले गए हैं। आहार दान बोला, औषधि दान बोला, अभय दान बोला है, ज्ञान दान बोला है। एक दान और ग्रस्त का बनता है जिसे मैं कन्या दान कह करके बुलाया करता हूं। कन्या से बड़ा दान दुनिया में कोई नहीं होता है। ना जाने क्या परंपरा है इस देश की कि जो व्यक्ति करेंसी का दान करता है, अरे कागज के टुकड़ों का दान करो तो उसका सम्मान होता है, उसे माला पहनाई जाती है, उसे पगड़ी पहनाई जाती है। कागज का टुकड़ा दिया जाता है, उसके बड़े गुणगान किए जाते हैं। कागज के टुकड़ा दान करने वाले का इस देश में सम्मान होता है, और जो बाप दिल का टुकड़ा दान करता है उसका अपमान क्यों होता है? अरे बेटी उसके दिल का टुकड़ा है, बेटी उसके जिगर का टुकड़ा है, अपने खून का दान करता है, फिर उसका सम्मान क्यों नहीं होता? नीति तो कहती है कि देने वाला बड़ा होता है और लेने वाला छोटा होता है, लेकिन ये कैसी परंपरा बना दी कि कन्या देने वाला छोटा होता है और लेने वाला बड़ा। ध्यान रखिए, तोड़िए परंपराएं, ये दकियानूसी रीति रिवाज, रस्म रिवाज। दिल का टुकड़ा देने के बाद भी वो छोटा बना रहता है, वह झिड़कियां सुनता है, वह ताने सुनता है लड़की का पिता। मान्यवर, यदि इन परंपराओं को नहीं बदला गया तो मेरे देश की बेटियां दहेज की बलिवेदी पर चढ़ती रहेंगी, और ना जाने कितनी बेटियां आज इस देश में फांसी के फंदे पर झूली होगी, कितनी बेटियों को जिंदा जला दिया गया होगा, कितनी बेटियां दर-दर की ठोकरें खा रही। ये अमीर लोगों के कारण है, ध्यान रखिए। झूठा दिखावा और शान शौकत। हमारी लड़की की शादी है, मैं कहता हूं किसी मंदिर में पैसा दे देना, लेकिन लड़के वालों को कभी दहेज में 1 रुपया भी देने का तो साहस नहीं करना, वरना हर गरीब भगवान से कहेगा कि भगवान सब देना, लेकिन हमारे घर में लड़की को जन्म मत देना। ध्यान रखिए, आपकी झूठी शान शौकत।